मैं हमेशा कहती हूँ फौजी जरूरी नहीं जो यूनिफॉर्म में हो। बिल्कुल। अब आप यूनिफॉर्म में नहीं थे, आप ट्रेंड कमांडो नहीं थे, लेकिन आपने जिस नफ्स का और जिन आसाब का और जिस हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया वो बड़ी ट्रेनिंग और बड़ी मुश्किलात और मुशक्कत के बाद हासिल होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह घर में बचपन में कोई आसार थे, कोई इस तरह के एक्ट्स आप किया करते थे, कोई इस तरह के काम? बिल्कुल नहीं, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझसे ये ऐसा हो जाएगा या मैं ये करूंगा। वैसे भी बहादुर हैं आप अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो मैं कहता हूँ जो बंदा अपनी फैमिली को सही अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहा हो और मैनेज कर रहा हो वो बहादुर ही होगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप फैमिली को पता चला, बच्चों को पता चला, बेगम को, वालिदैन को पता चला, तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा? वो जैसे मैं स्टेडियम पहुंचा तो सबसे पहले मैंने खुद अपनी बेगम को फोन किया कि हमारे साथ ये वाकया रोनमा हो गया है, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में टीवी न्यूज़ चैनल सब आप देखेंगे, तो परेशान नहीं होना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, ठीक हूँ और आपको बता रहा हूँ। सही। तो जो भी आप हस्बे तौफीक खैर खैरात कर सकती हैं वो मेरे नाम का सदका दे दें। सही। तो ये सबसे पहले मैंने अपनी बेगम को इतला दी थी। सही। तो फिर जैसे न्यूज़ चैनल शुरू हो गया, टीवी पे आना शुरू हो गया, तो जितने भी रिश्तेदार दोस्त है बाप, मेरे तो मोबाइल ऑफ हो गए थे, तो वो फिर जो है मेरे घर इतला करके मालूमात लेते रहे कि खलील कैसा है, खलील कैसा है। वो फिर मेरी बेगम उनको सबको गाइड करती रही कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, फिट है, मेरी उनके साथ बात हो गई है। सही। अच्छा श्रीलंकन टीम ने जिस तरह से आपकी पजीराई की, जिस तरह से उन्होंने आपकी तारीफ की, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जब तक हमें मिलेगा नहीं मेहर खलील हम यहाँ से जाएंगे नहीं। सो दैट वाज समथिंग रियली ग्रेट, इसलिए कि उन्होंने ये याद रखा। और उन्होंने किस तरह से इस चीज को हमेशा वो याद रखेंगे? देखें कि हमसे ज्यादा श्रीलंका के अपने हालात खराब हैं, तो वो हमसे ज्यादा इस वाक़े से। आपकी काफी देर उनसे बातचीत भी रही ना, बाद में आप उनके पास रुके, उसमें क्या बातचीत हुई? उसमें ये कि जैसे ही मैं उधर पहुंचा एयरपोर्ट, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं स्टेडियम में था, तो मुझे हमारे पीसीबी के चेयरमैन इजाज भट्ट साहब ने उधर बुलाया, मैं उधर गया, तो वो उनके वो जज्बात, यकीन करें कि आप अगर उधर होती तो आप खुद आपकी आंखों में आंसू आ जाते कि ये क्या हो गया मेहर खलील के हाथों, कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उनको मुझे बिठाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी कि हम मेहर खलील को बिठाएं कहाँ। बड़ा अच्छा मुझे लगा। और उन्होंने हालांकि 4 बजे उनकी हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फ्लैट उनको कहा था कि आप भेज देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम मेहर खलील को मिलने के बगैर नहीं जाएंगे। तो फिर उनका अपना चार्टर त्यारा श्रीलंका से आया, वो उनको लेके गया, उसमें मेडिकल की टीम भी आई। तो तकरीबन 10 बजे रात तक ना वो उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। 7 बजे मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हम जहाज में नहीं बैठेंगे आप नहीं जा सकते। मुरलीधरन ने आपको अपनी शर्ट और टोपी भी गिफ्ट की? जी जी, मुरलीधरन ने अपनी टी शर्ट दी और जयवर्धने ने अपनी कैप दी कैप्टन वाली। सही। तो फिर 8 बजे जो था वो खाने का प्रोग्राम था, तो मैं बैठा हूँ अपनी सीट पे ना, तो बस वो एक प्लेट पकड़ी उन्होंने, तो जितने भी प्लेयर थे कोई एक एक चीज डाल के, मैंने कहा यार मैं इंसान हूँ, मैं इतना नहीं खा सकता। वो जबरदस्ती, यानी कि उनका खलूस का अंदाजा देखे। सही। और जाते हुए उन्होंने जो अल्फाज कहे हैं वो आपको भी पता है कि उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तानी अवाम से कोई शिकवा नहीं है, पाकिस्तानी अवाम ने तो हमें बचाया है। तो मैं कहता हूँ हमारे लिए यही बड़े एजाज की बात है कि एक मेहमान टीम जाते हुए जो रिमार्क्स देके गई है, हमारे लिए वो ही बड़े फख्र की बात है। बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक कॉलर भी मेरे साथ है, उनको शामिल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी है फराबा जी? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। फरमाइए। बस जी मुझे आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, और ये जो ड्राइवर साहब आए हैं मेहर खलील साहब, इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करनी है मुझे। कैसे तारीफ करेंगी? मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है जो मैं इनकी वो शान में कहूँ। तो फिर दुआ दे दें कोई। हाँ जी, मैं जरूर इनके लिए दुआ गो हूँ, और इनने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। बिल्कुल। और इनने इतनी बहादुरी से अपनी जान पे खेल के वो जो है मेहमान टीम को बचाया है, उसके लिए हम इनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया नौरीन, आप साथ आई। हम रुकेंगे, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और फिर वापस आ रहे हैं। खुश आमदीद हमारे कौमी हीरो मेहर खलील, बस ड्राइवर जो श्रीलंकन टीम की बस ड्राइव कर रहे थे।
3 मार्च को जब ये खौफनाक किस्म का एक वाक़या हुआ जिसमें गोलियां चली, जिसमें जान पे खेलते हुए उन्होंने श्रीलंकन टीम को बचाने की कोशिश की, आज मेरे साथ हैं। अच्छा, मैं अम्मा को आपकी पता चला ये सारी बातें, उन्होंने क्या कहा? वो जैसे ही मैंने अपनी बेगम को इतला दी तो इतनी देर में टीवी न्यूज़ चैनल और दोस्त अहबाब रिश्तेदार घर आना शुरू हो गए। तो अम्मा तो फिर अम्मा ही थी। वो बड़ा परेशान हुई। तो मेरी मिसेज ने उन्हें बताया भी कि वो ठीक हैं, लेकिन वो नहीं यकीन कर रही थी। तो हालांकि मैं टीवी पे सामने आ भी रहा था, देख भी रही थी वो मुझे, लेकिन फिर उन्होंने मेरे छोटे भाई को भेजा स्टेडियम। तो तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब वो मुझसे मिल पाया। तो फिर वो मेरे पास बैठ के उसने घर अम्मा को फोन किया कि बिल्कुल भाईजान खैरियत से हैं, आप परेशान ना हो। मैं उनके साथ बैठा चाय पी रहा हूँ। सही। फिर उनको तसल्ली हुई। और जब ये सारे अब वो देखती हैं जिस तरह से सब लोग आपसे मिलते हैं, जिस तरह से सब लोग आपसे प्यार करते हैं, जिस तरह से आपका नाम लिया जा रहा है, जिस तरह से अब आप जा रहे हैं श्रीलंका भी और मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पर आपको एज स्टेट गेस्ट इन्वाइट किया जा रहा है, तो कैसा उनको लगता है? अब वो बहुत खुश होती हैं। और जब कोई भी मीडिया या कोई भी रिश्तेदार दोस्त अहबाब उनसे बात करता है तो पहले उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कहती हैं कि ये बस अल्लाह ताला ने इसके नेक माल उसका अजर इसको मिला है। तो बड़े खुश होती हैं वो। अच्छा, कौन सी ऐसी खास बात, नेका माल का आपने जिक्र किया है, कौन सी ऐसी खास बात है जो समझते हैं कि आप में है, जो एक आदमी को पता होता है ना कि शायद मेरे अंदर ये जो बात है ये शायद? मैं यही समझता हूँ कि बंदे को नमाज वक़्त और पाबंदी के साथ पढ़नी चाहिए। उसके बाद मेरी एक शुरू से आदत है कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो हमें ये इल्म नहीं होता कि हमने 2 दिन बाद घर वापस जाना है, 1 दिन बाद जाना है या हफ्ता लग जाना है। तो मैं अपनी माँ को मिल के उनसे प्यार लेके फिर निकलता था। सही। और जैसे ही मैं वापस जाता था 1 दिन में या 2 दिन में या हफ्ते में, तो सबसे पहले मैं अपनी वालदा के पास जाता था, उनको मिलता था, उनसे प्यार लेता था। तो मैं समझता हूँ कि यही मेरे लिए जो है वो सबसे बड़ी बात है। ग्रेट। ये बताइएगा, 3 दिन तक आप ड्राइव, तीसरा दिन था जब ये हादसा हुआ, आप बस चला रहे थे, श्रीलंकन टीम के साथ थे, बातचीत का मौका मिल रहा था आपकी आपस में, कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत हो रही थी? नहीं, मैं तो बिल्कुल सादा सा बंदा हूँ, तालीम नहीं है मेरी। तो उसके बाद लेकिन उनमें 2-3 प्लेयर थे, मुरलीधरन हो गया, जयवर्धने हो गया, समारा वीरा जिसको गोली लगी थी, ये खुश अखलाक खुश तबीयत थे कि जैसे ही इन्होंने होटल से बाहर निकलना और गाड़ी में इन होते थे ना, तो ये मुझको कुछ ना कुछ शरारत करके तो फिर अपनी अपनी सीट पे बैठते थे। अच्छा। वो बड़े अच्छे और खुश अखलाक किस्म के बंदे थे। सही। तो मुझे समझ तो आती नहीं थी, बस यही गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, बस इसी तरह ना उनके साथ में लगा रहता था। तो शॉपिंग पे ले गया तो उधर समारा वीरा ने स्पेशली मुझे कहा कि आप जो हमारे साथ वो तर्जमान था डॉक्टर मुकद्दम, तो उसको कहा कि ये मेहर खलील को बोलो कि ये मेरे साथ पेस में चले। तो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब ने कि जाओ यार, समारा वीरा तुम्हारा फैन हो गया है, तो आप इसके साथ शॉपिंग के लिए जाओ। तो मुझे अंग्रेजी तो बोलनी आती नहीं थी, सिर्फ यस नो, वो पता नहीं क्या कह रहा था, मैं यस यस करता रहता था, नो नो करता रहता, तो बड़ा खुश होता था वो। सही। तो उसके बाद जब इस हद तक तकल्लुफ और बेतकल्लुफी के आप साथ बैठे हुए हैं, साथ उसके क्या महसूस आते हैं? ये वो लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग इनके शायकीन और शदाई हैं, लोग इनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। सो आपको अल्लाह ताला ने और कुदरत ने मौका दिया कि आप उनके दरमियान एक हीरो बन गए। बस वो इस बात का एहसास होता था कि हमारे साथ जो पुलिस जवान ड्यूटी करते थे तो वो रोज एक ना एक अपने बच्चों के लिए एक क्रिकेट बैट ले आता था कि ये जी आपने जो है ना इन सब के सिग्नेचर लेने हैं। तो मैं एहसास तो होता था हमें कि यार ये वाकई हमारे लिए हीरो है, तो हमारे लिए मेहमान है। तो उनसे जब वो मैं उनके बैट के ऊपर सबके सिग्नेचर लेता था तो मैं उनको जब देता था मैं कहता था ये लो, ये तुम्हारा बैट अब अनमोल हो गया है, ये इसको तुम नीलामी में रख लेना, पूरी टीम के सिग्नेचर है, ये बड़े एजाज की बात है। वो इस तरह वक्त गुजरता रहता था हमारा। आपने खुद कभी लिए अपने लिए सिग्नेचर? मैंने प्रोग्राम बनाया था, मेरा बेटा
13 साल का बेटा है मेरा, उसामा नाम है उसका, तो वो